आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। अमलीपाली में जर्जर स्कूल और जानलेवा सड़क बरामदे में लगी रही 5 कक्षाओं की क्लास। बच्चों की पढ़ाई और जिंदगी दोनों खतरे में। सारंगढ़ बिलाईगढ़ बरमकेला ब्लॉक के ग्राम पंचायत बड़े नवापारा के आश्रित ग्राम अमलीपाली में हालत बेहद चिंताजनक है। यहाँ का प्राथमिक स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। छत से पानी टपकना और मलबा गिरना अब आम बात हो गई है। मजबूरी में पहली से 5वीं तक के बच्चों की क्लास बरामदे में लगा रही है और भीषण गर्मी हो या बारिश, बच्चे खुले बरामदे के नीचे ही पढ़ाई करने को मजबूर है। बच्चों की जान पर भारी। स्कूल आने का रास्ता, स्कूल तक पहुंचने का रास्ता भी बच्चों और ग्रामीणों के लिए किसी दुश्वार सफर से कम नहीं है। अमलीपाली से बेरियल होकर डीपापारा स्कूल जाने वाली सड़क महज 3-4 किलोमीटर लंबी है, लेकिन हालात ऐसी हैं कि हर कदम मौत के साए में गुजरता है। पानी और कीचड़ से भरी यह सड़क अब रास्ता नहीं बल्कि जी का जंजाल बन चुकी है। कई बच्चे रोज फिसल कर गिरते हैं, किताबें और कपड़े खराब हो जाते हैं। अभिभावक हर सुबह बच्चों को स्कूल भेजते वक्त यही प्रार्थना करते हैं कि वो सुरक्षित लौट आए। ग्रामीणों की नाराजगी, प्रशासन मौन। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार विभाग को आवेदन दिए गए, अबकारों, पोर्टलों और सोशल मीडिया पर भी आवाज उठाई गई, लेकिन अभी तक सड़क की मरम्मत के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई है। ग्रामीणों का सवाल है कि आखिर प्रशासन कब तक सोएगा? क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा? आंदोलन की चेतावनी। ग्रामीण अब खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर जल्द ही सड़क और स्कूल भवन की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ तो वो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल गांव में चिंता यही है कि अब तक बच्चे इस मौत के रास्ते से होकर स्कूल आते जाते रहेंगे और अब प्रशासन इस समस्या का समाधान करेगा। कहाँ के आप मन? हम अमलीपाली के। क्या समस्या है? हमारे रोड में बच्चे आने जाने के लिए नहीं बन रहा है, बहुत दिक्कत पड़ रहा है। बुता काम जाते हैं, बूढ़े लोग गिर भी जाते हैं, गाड़ी पीढ़ा नहीं चलता है, इसलिए शिकायत कर रहे हैं। और बहुत शिकायत दिए थे लेकिन नहीं हो पाया। छोटे छोटे बच्चे लोग भी पढ़ने जाते हैं, आंगनबाड़ी जाते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग, और उधर से भी आते हैं बच्चे लोग पढ़ने के लिए। अपना नाम बताएंगे? गुरबारी भोज। क्या कुछ समस्या है आपके ग्राम पंचायत में? जी, हमारे गांव अमलीपाली छोटा सा गांव है और ग्राम पंचायत बड़े नवापारा है। और ये हमारा जो रास्ता है इसमें चलने रेंगने बुलने नहीं बन रहा है। और छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं बस्ती अंदर को, बस्ती अंदर के लोग लेकर भी आते हैं यहाँ प्राइमरी की स्कूल को पढ़ने। सब गिरते पड़ते हुए आते हैं, धुर्रा माटी चिखला कादो जो भी होता है उसमें। और गाड़ी में आने जाने वाले, साइकिल में बाइसिकल में आने जाने वाले सब गिर पड़ रहे हैं। 2-4 आदमी जन एक्सीडेंट भी हो गए हैं। फिर भी शिकायत दिए हैं इस रोड रास्ता को बनाइए बनाइए कहकर, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी हैं सरपंच जो भी हैं अधिकारी कितने बार शिकायत किए हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। बस यही समस्या है। और हमारे स्कूल का छत भी टपक रहा है पानी वहां से, और थोड़ा थोड़ा धसक बिदर कर गिर रहा है। और हमारे अमलीपाली गांव में झट से ज्यादा वो क्या बोलते हैं आवास योजना भी झट से नहीं निकल पा रहा है। बस यही तकलीफ है। अपना नाम बताएंगे? सुसेन कुमार भोए। और मैं अमलीपाली डीपापारा का निवासी हूँ और यहाँ पर मैं कई बार गिर चुका हूँ, समथिंग 4-5 बार। आप लोग मेरे पैर को देख सकते हैं। और इसके अलावा बच्चे लोग भी बस्ती को जाते हैं और हमारे गांव में आंगनबाड़ी नहीं है और बच्चे लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रहा है। इसके चलते और कई समस्या हो रहे हैं रास्ते में आने जाने के लिए। क्या चाहते हैं आप अभी? है ना, तो क्या बोलते हैं इसके कृपया थोड़ा ये आप लोग ध्यान दीजिए। शासकीय प्राथमिक शाला अमलीपाली संकुल केंद्र बड़े नवापारा का शाला भवन अत्यंत जर्जर है। बरसात में छत से पानी टपकता है और छत का जो प्लास्टर है टुकड़ा टुकड़ा होकर नीचे गिर रहा है, जिसके कारण कमरों में बच्चों को बिठाकर पढ़ाना असंभव कार्य है और बरामदा में हम लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, कक्षा 1 से 5वीं सब कक्षा को एक ही साथ उसको अलग अलग समूह में बिठा करके पढ़ाया जा रहा है और बच्चे जो है बढ़िया पढ़ रहे हैं। यहाँ का रास्ता
एकदम जर्जर है और ये कीचड़ से भरा हुआ है, तो बच्चों को और गुरुजनों को भी स्कूल आने में अत्यंत कठिनाई होती है, जिसको यहाँ के ग्रामीण जनता लोग भी इसके बारे में उच्च अधिकारी लोगों से पत्राचार किए हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ समाधान नहीं निकला है। हाँ, हमारे शाला भवन अत्यंत जर्जर है। इसके विषय में विकासखंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और उनके द्वारा उच्च अधिकारियों से चर्चा कर निराकरण करने की बात कही गई है, किंतु अभी तक इसका कुछ समाधान नहीं हुआ है। मैं देवेंद्र कुमार नायक, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला अमलीपाली। यहाँ पे हम नई शुरुआत कर रहे हैं सर, और जहाँ तक हो सके बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है खेल खेल में अच्छे से सीखते हैं, और हम लोग सभी बच्चों को साथ में लेकर के चल रहे हैं और नई शुरुआत के साथ गतिविधि आधारित शिक्षा से कर रहे हैं, जिसमें बच्चे लोगों में भी बढ़िया काफ़ी सुधार हो रहा है और रुचि के साथ बच्चे पढ़ाई करते हैं और सीख रहे हैं। जनरल नॉलेज भी, साथ में गणित की छोटी मोटी जो एक्टिविटी होती हैं उनको भी करते हैं, और शिक्षा गुणवत्ता में सुधारने में हमको भी मज़ा आ रहा है, बच्चे लोगों को भी मज़ा आ रहा है। क्यों बच्चों, आप लोगों को मज़ा आ रहा है? इस तरह से एक समस्या तो जा रही है सर, क्योंकि अतिरिक्त भवन की भी जर्जर है, साथ में जो हमारा स्कूल भवन है वो भी जर्जर है। मात्र एक बरामदा बचा हुआ है। कक्षा पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को एक ही क्लास में, आप समझ सकते हैं किस तरह से। तो पर भी हम लोग अपने से जितना हो सके बच्चे लोगों को भरपूर मतलब लाभ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं